नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 19 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 19 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले हम 1 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक के प्रमुख दिवस को रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे करेंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आपने पता है कि 1 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। बात करते हैं 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को मनाया गया लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और साथ ही साथ आपने पता है कि भारत में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में राजस्थान के नागौर से। और साथ ही साथ 2 अक्टूबर से ही शुरू होता है वन्य जीव सप्ताह, जो कि चलता है 2 से 8 अक्टूबर तक। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस बार अक्टूबर माह का पहला सोमवार पड़ा था 2 अक्टूबर को, अर्थात 2 अक्टूबर को ही मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। बात करते हैं 4 अक्टूबर की, तो 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस और जो चला 4 से 10 अक्टूबर तक। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास यानी कि कॉटन डे मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में है कि मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को, ठीक है, मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और इस साल जो दूसरा शनिवार पड़ा था वो पड़ा था 14 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस और साथ ही साथ 9 अक्टूबर से ही शुरू होता है राष्ट्रीय डाक सप्ताह, जो कि 9 से 15 अक्टूबर तक चलता है। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 10 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और साथ ही साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती और विश्व मोटापा दिवस, ये मनाए जाते हैं 11 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थराइट्स डे और 13 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। पुनः हम बात करते हैं 12 अक्टूबर की, तो अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस और इस बार जो अक्टूबर महीने का दूसरा गुरुवार पड़ा था वो पड़ा था 12 अक्टूबर को, इसलिए 12 अक्टूबर को मनाया गया विश्व दृष्टि दिवस। 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानक दिवस। और यहाँ पे हम बात करते हैं विश्व अंडा दिवस की, तो अक्टूबर माह का जो दूसरा शुक्रवार होता है उस दिन अंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार अक्टूबर माह का दूसरा जो शुक्रवार पड़ा था वह 13 अक्टूबर को पड़ा था, अर्थात 13 अक्टूबर को मनाया गया विश्व अंडा दिवस। बात करते हैं 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया और 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई यानी कि वर्ल्ड हैंड वॉश डे मनाया गया। 15 अक्टूबर को ही विश्व छात्र दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को, इसलिए 16 अक्टूबर को एनएसजी स्थापना दिवस मनाया गया। और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो ये अभी तक के अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस हैं। अब बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की ओर। तो यहाँ पर आपका पहला अपडेट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में किसके द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया गया। ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या राजनाथ सिंह। तो सही ऑप्शन होता है सी, पीयूष गोयल। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया गया है। इस सार संग्रह में देश भर में प्रधानमंत्री गति शक्ति को अपनाने और इनके लाभों को दर्शाने वाले कुछ सर्वोत्तम उपयोगों के मामले शामिल हैं। पिछले 2 वर्षों में प्रधानमंत्री गति शक्ति ने 7,000 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम 13 अक्टूबर साल 2021 को लॉन्च किया गया था। इसे संयुक्त योजना के लिए एक तंत्र को सक्षम करने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था। अगला विषय, हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है जस्टिस रवि शर्मा या जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल या जस्टिस एम श्रीवास्तव या जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। एक्सप्लेन देखते हैं।
तो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जुलाई में जस्टिस मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को 13 मार्च 2008 को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था, जहां वे वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला विषय आपका कि हाल ही में बैंकिंग निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन है यस बैंक या एचडीएफसी बैंक या बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन देखते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि यूबीआई पर बैंकिंग निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में यह भी रेखांकित किया गया कि बैंकों ने कुछ परियोजनाओं के लिए आवंटित बजटीय संसाधन के बदले या स्थानापन्न करने के लिए एक नियम को सावधि ऋण स्वीकृत किया था। साथ ही परियोजना की व्यवहार्यता और बैंक योग्यता का मूल्यांकन किए बिना भी राशि की स्वीकृति की गई थी। अगला विषय, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना ओरुनोदोई 2.0 की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है असम, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए असम। एक्सप्लेन देखते हैं। तो असम राज्य सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना ओरुनोदोई 2.0 की शुरुआत की गई है। नई योजना अतिरिक्त लाभार्थियों को ओरुनोदोई के कार्ड के वितरक के साथ शुरू की गई है, जो समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ओरुनोदोई 2.0 का मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करना है। अगला विषय, हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरिडा यानी कि IREDA में वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अजय यादव, VK मोहंती, राकेश जोशी, पद्मलाल नेगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी VK मोहंती। एक्सप्लेन देखते हैं। तो VK मोहंती को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरिडा में वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विजय कुमार मोहंती को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस पद पर नियुक्त किया गया है। इरिडा के अगर मुख्यालय की बात करें तो इरिडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला विषय, हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया। ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया। तो सही ऑप्शन होता है डी ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेन देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया है। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह में 60% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने नहीं के पक्ष में मतदान किया। यह जनमत संग्रह संविधान में बदलाव करने और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को संविधान में मान्यता देने के लिए आयोजित किया गया था। मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया की आबादी का लगभग 3.8% हैं। मूल निवासी इस क्षेत्र में लगभग 65,000 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन संविधान में उनका उल्लेख नहीं है। अगला विषय, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। ऑप्शन है 28 जुलाई, 10 अगस्त, 23 अगस्त या 28 अगस्त। तो सही ऑप्शन होता है सी 23 अगस्त। एक्सप्लेन देखते हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा था। इस चंद्रयान 3 मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला विषय कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तार लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी तमिलनाडु। एक्सप्लेन देखते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर लॉन्च किया गया है तथा साथ ही नीलगिरी ताहर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली छात्रों की किताब भी वितरित की गई है। नीलगिरी ताहर की आबादी, वितरण और पारिस्थितिकी की बेहतर समझ और नीलगिरी ताहर को उनके ऐतिहासिक आवासों में फिर से लाने के लिए 25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ही यह परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से नीलगिरी ताहर प्रजाति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और चयनित स्थलों पर पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों को विकास करने में भी मदद मिलेगी।
अगला विषय, हाल ही में FIDI वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है डी गुकेश, गिरीश कौशिक, आर प्रज्ञानंद या रौनक साधवानी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी रौनक साधवानी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो रौनक साधवानी ने FIDI वर्ल्ड जूनियर रैपिड चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। रौनक साधवानी ने 8 राउंड जीते और 2 हार कर 8.5 अंक अर्जित किए और विश्व जूनियर रैपिड चैंपियन बने। रौनक साधवानी महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। आज का अंतिम अपडेट है, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर। तो सही ऑप्शन होता है ए 15 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारत में प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। भारत में छात्र दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, तो उस दिन उनकी जयंती, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। विश्व छात्र दिवस 2023 की थीम भविष्य को सशक्त बनाना, सभी के लिए शिक्षा रखा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो जिसका सही उत्तर था मनसुख मंडाविया। अब यहाँ पे देखते हैं आज के प्रश्न के बारे में कि हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।